हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। 900 वर्ड्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सभी वर्ड्स एक एक वर्ड्स कवर किए गए हैं। सभी वर्ड्स एसएससी के एग्जाम्स में या डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार अपीयर हुए हैं। दोस्तों, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके कंपटीशन को, आपके स्पोकन स्किल्स को इनहेंस करेंगे, बूस्ट करेंगे। बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं, लेकिन मेक श्योर वीडियो इन तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है पैटर्न। पैटर्न मीन्स होता है संरक्षण देना, ठीक है ना, संरक्षण, ठीक है। सपोर्ट करना, हेल्प करना। ऑप्शन क्रिटिक, आलोचना करना। ओपोनेंट, विरोध। रेबल यानी क्रांति या युद्ध करना, ठीक है ना। रेबल यानी क्रांति, विरोध, ठीक है। ओपोनेंट, क्रिटिक, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम वर्ड्स। बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन ए है। पैट्रन मीन्स संरक्षक, सपोर्टर या हेल्प करने वाला, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉन मीन्स क्या होगा? पॉन मीन्स होता है गिरवी रखना, ठीक है ना, गिरवी, गिरवी या बंधक। जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक हमें लोन कब देगा? जब वह कोई चीज गिरवी रखेगा। ऑप्शन देखेंगे। प्लेज, प्लेज मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, लेकिन यहाँ पे प्लेज का मतलब हो जाएगा क्या? बंधक, ठीक है। मॉर्गेज, ठीक है, गिरवी। विन, जीतना, प्राइज, इनाम। रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर एक बार फिर से ऑप्शन ए है। पॉन, पॉन मीन्स गिरवी, ठीक है। प्लेज, प्लेज यानी बंधक या गिरवी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ देखेंगे। पेडिग्री, ठीक है। पेडिग्री मीन्स क्या होगा? वंश या वंशावली, ठीक है। वंश या वंशावली, ठीक है। वंश या वंशावली या योग्यता, ठीक है ना, योग्यता भी होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। लिनिएज, लिनिएज मीन्स वंशावली या वंश, ठीक है ना। स्ट्रेंजर, अजनबी। माइग्रेंट, माइग्रेंट मीन्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बस जाते हैं। आउटसाइडर, बाहरी। तो बी सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन ए है, लिनिएज, ठीक है। पेडिग्री का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये है पीविश, ठीक है। पीविश मीन्स होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा हो जाता है। पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा, एनॉयड, ठीक है, एनॉयड, चिड़चिड़ा। ऑप्शंस देखे हैं। ऑप्शन ए इरिटेबल, चिड़चिड़ा। काम, शांत, चेयरफुल, प्रसन्न, प्लीजेंट, खुशनुमा। तो जाहिर सी बात है बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इरिटेबल, पीविश यानी चिड़चिड़ा, एनॉयड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मीन्स क्या होगा? पिजोरेटिव, ठीक है, निंदात्मक, निंदात्मक। पिजोरेटिव मीन्स, पिजोरेटिव मीन्स निंदात्मक यानी लो ओपिनियन, लो ओपिनियन। लो ओपिनियन मीन्स निंदात्मक, अपमानजनक, ठीक है। डिसऑनर कह देंगे, डिसऑनर। ऑप्शंस देखेंगे। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मीन्स क्या होगा? डेरोगेटरी मीन्स होता है निंदात्मक, लो ओपिनियन, सेम एज पिजोरेटिव। रिस्पेक्टफुल, सम्मानित, पोलाइट, विनम्र, एडमिरेबल यानी प्रशंसनीय। तो बी सी डी फिर से हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारी स्क्रीन पर है, डेरोगेटिव, डेरोगेटरी यानी लो ओपिनियन या डिसरिस्पेक्टफुल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पेजोरेटिव का सिनोनिम ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनलाइज। पेनलाइज मीन्स क्या होगा? पेनलाइज यहाँ पे जेड होता है और एस होता है, तो आप ये समझ लीजिए पेनलाइज एस जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और जेड जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। तो पेनलाइज मीन्स होता है दंडित करना, दंड, दंडित करना, ठीक है। पेनलाइज मीन्स दंडित करना।
ठीक है, रिप्रिमांड, रिप्रिमांड, फटकार लगाना या दंडित करना। ऑप्शन देखें, रिवॉर्ड इनाम देना, प्रेज प्रशंसा करना, इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। तो जाहिर सी बात है बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन राइट ए आंसर बच जाता है पनिश। पनिश यानी दंडित करना, पेनलाइज, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पिंचेंट। ठीक है, पिंचेंट मीन्स होता है रुझान या झुकाव, रुझान, रुझान या झुकाव। ठीक है, रुझान या झुकाव, किसी चीज के लिए पसंद। ठीक है ना, पसंद, रुझान या झुकाव। ठीक है, या फॉन्डनेस, 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 फॉन्डनेस मीन्स क्या, कोई पसंद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइकिंग। पेंचेंट मीन्स लाइकिंग, पसंद करना, झुकाव किसी के प्रति, फॉन्डनेस। डिस्गस्ट, घिनौना। ठीक है, डिस्गस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, घिनौना। अपैथी, घृणा, हेट्रेड, नफरत। तो बी सी डी ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारी स्क्रीन पर है, पेंचेंट का सरनेम हो जाएगा फॉन्डनेस, लाइकिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट, परसेप्टिव। ठीक है ना, परसेप्टिव, परसेप्टिव मीन्स क्या हो जाएगा, परसेप्टिव यानी गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग या कीन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कीन अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ कह लेंगे, गहरी समझ। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल मीन्स भी गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग या कीन अंडरस्टैंडिंग। ब्लाइंड यानी अंधा, इग्नोरेंट अज्ञानी, डल यानी फीका। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन ए है, पहले की तरह इंसाइटफुल यानी गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग या कीन अंडरस्टैंडिंग। परसेप्टिव का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है परडुरेबल। ठीक है ना, परडुरेबल, परडुरेबल मीन्स क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, परड्यूरेबल मीन्स क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग यानी दीर्घकालिक। ठीक है, दीर्घकालिक, दीर्घकालिक। ऑप्शन देखेंगे, एवर लास्टिंग यानी दीर्घकालिक, टेम्परेरी यानी सामांग, क्षणिक, मोमेंट्री यानी क्षणिक, और शॉर्ट लिव्ड मीन्स भी क्षणिक। ठीक है ना, तो जितने भी क्षणिक या टेम्परेरी वाले वर्ड हैं वो है बी सी डी, यानी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बच जाता है, एवरलास्टिंग, यानी पेरड्यूरेबल मींस होता है लॉन्ग लास्टिंग या एवरलास्टिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एवरलास्टिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ठीक है, ये है परफिडस। ठीक है ना, परफिडस। ठीक है, परफिडस मीन्स हो जाएगा विश्वासघाती, परफिडस मीन्स विश्वासघाती, डिसीटफुल, डिसीटफुल हो जाएगा। ठीक है ना, धोखेबाज, धोखेबाज, विश्वासघाती। ठीक है, ये हो जाएगा परफिडस। ठीक है, परफिडस मीन्स विश्वासघाती, डिसीटफुल या धोखेबाज। ऑप्शंस देख लेते हैं, टीचरस, टीचरस मीन्स भी धोखेबाज, बेईमान, गद्दार। लॉयल वफादार, फैथफुल वफादार, ऑनेस्ट ईमानदार। तो बी सी डी राइट आंसर नहीं होंगे, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बी सी डी एंटोनिम्स, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा स्क्रीन पे, टीचरस यानी गद्दार, धोखेबाज, विश्वासघाती, परफिडस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है परफोरेट। ठीक है, परफोरेट मीन्स क्या हो जाएगा, छेद करना, छेद डालना, मेक अ होल। ठीक है, मेक अ होल, छेद डालना, छेद करना। पियर्स यानी आर पार कर देना, छेद देना। ब्लॉक रोकना, क्लोज बंद करना। सील यानी पैक कर देना। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पियर्स। ठीक है, मेक अ होल, छेद करना, परफोरेट का सरनेम हो जाएगा, जबकि बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। ये पेरिल्स मीन्स क्या हो जाएगा, खतरा। ठीक है ना,
खतरा यानी इंडेंजर, खतरा, पेरिल्स मीन्स हो जाएगा क्या, खतरा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, डेंजरस खतरा, सेफ्टी सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा, कंफर्ट यानी आराम। तो जब बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम बढ़ेंगे ए की तरफ, ऑप्शन ए है राइट आंसर, पेरिल्स यानी खतरा, डेंजर्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पीरियडिक, पीरियडिक मीन्स क्या हो जाएगा, पीरियडिक मीन्स होता है नियत अंतराल में, यानी हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है ना, हैपनिंग हैपनिंग एट रेगुलर रेगुलर इंटरवल, ठीक है ना, हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल यानी निरंतर अंतराल पर होने वाला, ठीक है ना, नियत अंतराल पर होने वाला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलर, ठीक है ना। पीरियोडिक मींस होता है हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल, लगातार होने वाला, यानी बार बार बीच बीच में निरंतर अवस्था में होने वाला, हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल। रेयर यानी कभी कभी, इरेगुलर यानी अनियमित, कैजुअल यानी सामान्य। तो बी सी डी जाहिर सी बात है एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारी स्क्रीन पर है, पीरियोडिक यानी हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की है, ये है परजरी, ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे परजरी। परजरी मीन्स क्या होता है, झूठी गवाही होता है, ठीक है ना, झूठी गवाही, जो टेस्टिमनी होगा वो झूठी टेस्टिमनी होगा, ठीक है ना, फॉल्स टेस्टिमनी कह लेंगे, फॉल्स टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मीन्स गवाही, तो झूठी गवाही। ऑप्शन देख लेते हैं, लाइंग झूठ, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सच्चाई, फेथफुलनेस यानी वफादारी। तो जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन ए है, लाइंग, ठीक है, लाइंग हो जाएगा इसका, झूठी गवाही, परजरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्की, ठीक है, पर्की मीन्स क्या हो जाएगा, चीयरफुल, खुश मिजाज, ऑप्शन ए राइट आंसर मिल गया है, ठीक है, खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है, प्लीजेंट, ऑप्शन बी सी डी, सैड डल लेजी, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स, ठीक है, जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन ए है, यानी पर्की मीन्स चीयरफुल, खुश मिजाज। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, ये परमिएट है, ठीक है ना, परमिएट मीन्स होता है फैल जाना, ठीक है, आर पार प्रवेश, आर पार प्रवेश कर लेना, परमिएट मीन्स होता है आर पार प्रवेश कर लेना, ठीक है ना, घुस जाना, पेनिट्रेट हो जाना, पेनिट्रेट मीन्स क्या हो जाए, आर पार प्रवेश करना, चीथड़े उड़ा देना, ठीक है, ब्लॉक रोकना, विड्रॉ खींचना, वापस, अवॉइड टालना। तो जाहिर सी बात है बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनिट्रेट मीन्स हो जाएगा आर पार करना या प्रवेश करना, परमिएट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, टू मेक समथिंग कंटिन्यू, ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, ये है परपेचुएट, परपेचुएट मीन्स हो जाएगा टू मेक समथिंग कंटिन्यू, स्थायी बनाना, ठीक है ना, स्थायी स्थायी बनाना, यानी टू मेक समथिंग, क्या बोलेंगे, कंटिन्यू, टू मेक समथिंग कंटिन्यू यानी स्थायी बनाना, मेंटेन यानी जारी रखना, स्थायी बनाना, अबॉलिश नष्ट करना, इंड बंद करना, खत्म करना, सीज यानी रोकना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है स्क्रीन पर, परपेचुएट मीन्स होता है स्थायी बनाना या टू मेक समथिंग कंटिन्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा राइट आंसर हमारे पास है, परप्लेक्स मीन्स क्या होगा, कठिनाई होगा, ठीक है ना, भ्रम, परप्लेक्स मीन्स भ्रम, कंफ्यूजन, परप्लेक्स मीन्स भ्रम, कंफ्यूजन, ठीक है ना, ठीक है, कठिनाई, हार्डशिप, हार्डशिप हो जाएगा, कंफ्यूज भ्रम, क्लैरिटी स्पष्ट, सिंप्लीफाई यानी सामान सरल करना, एक्सप्लेन यानी विस्तार से वर्णन करना। तो बी सी डी हमारे फिर से एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज यानी भ्रम या परप्लेक्स, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है परक्विजिट,
परक्विजिट मीन्स क्या हो जाएगा? परक्विजिट मीन्स हो जाएगा अतिरिक्त लाभ, ठीक है ना, अतिरिक्त लाभ यानी बोनस, ठीक है, बोनस, दिवाली का बोनस आपको मिलता होगा, ठीक है, टू मेक समथिंग बोनस और बेनिफिट, ठीक है ना, बेनिफिट, ठीक है, बोनस कह लेंगे, अतिरिक्त लाभ कह लेंगे, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एडवांटेज, एडवांटेज भी कह लेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पर्क, पर्क मीन्स क्या हो जाएगा? बोनस, पर्क मीन्स भी बोनस होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है, ठीक है ना, अतिरिक्त लाभ, इसको हिंदी में लिख देंगे अतिरिक्त लाभ, लॉस, नुकसान, डेट यानी कर्ज, यहाँ पे बी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, बी साइलेंट है तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे डेट, डेट यानी कर्जा, कर्ज, डिमांड यानी मांग, ठीक है, तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हमारी स्क्रीन पर है, परक्विजिट, ऑप्शन ए राइट आंसर है, पर्क यानी अतिरिक्त लाभ या बोनस। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है परसिक्यूशन, ठीक है ना, परसिक्यूशन मीन्स, परसिक्यूशन मीन्स हो जाए अत्याचार, ठीक है, अत्याचार, अत्याचार यानी क्रूएल ट्रीटमेंट, क्रूएल ट्रीटमेंट यानी बहुत खराब व्यवहार, अत्याचार, ठीक है, उत्पीड़न भी कह लेंगे, उत्पीड़न। ऑपरेशन मीन्स क्या होगा? ऑपरेशन मीन्स क्रूएल ट्रीटमेंट, उत्पीड़न या अत्याचार, रिलीफ, आराम, एड, सहायता, सपोर्ट यानी सहायता। तो जब बी सी डी हमारे एंटोनिम्स का रोल कर रहे हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है, ठीक है, ऑपरेशन यानी अत्याचार, क्रूएल ट्रीटमेंट, परसिक्यूशन मीन्स क्रूएल ट्रीटमेंट, ऑप्शन ए ऑपरेशन। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? परसिवियर, ठीक है, परसिवियर, परसिवियर मीन्स क्या हो जाएगा? लगातार प्रयास करना, धैर्य कह लेंगे, लगातार प्रयास, ठीक है, या कीप गोइंग कह लेंगे इंग्लिश में, ठीक है, कीप गोइंग, कीप गोइंग मीन्स क्या हो जाएगा? धैर्य हो जाएगा, ठीक है, इसको धैर्य बोल लेते हैं। तो परसिस्ट, परसिस्ट मीन क्या होगा? लगातार प्रयास करना, धैर्य रखना, कीप गोइंग। क्विट छोड़ देना, सरेंडर आत्मसमर्पण कर देगा, रेलेंट, रेलेंट यानी भी कमजोर पड़ जाना, ठीक है, रेलेंट मीन्स कमजोर पड़ जाना। तो बी सी डी क्या हो जाएंगे? हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए है परसिस्ट, लगातार प्रयास, कीप गोइंग, धैर्य, ठीक है, परसिवर क्या, परसिवियर मीन्स हो जाएगा कीप गोइंग, लगातार प्रयास, उसका परसिस्ट सिनोनिम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? पर्सिकेशस, ठीक है ना, पर्सपिकेशस, पर्सपिकेशस, ठीक है, पर्सपिकेशस, पर्सपिकेशस इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा इसका? पर्सपिकेशस, सूझबूझ वाला, ठीक है ना, सूझबूझ वाला, ठीक है, ये वर्ड हमने पिछले कुछ वर्ड्स में पढ़ा है, सूझबूझ वाला यानी कीन अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ा था ना, सूझबूझ वाला का यानी कीन अंडरस्टैंडिंग, कीन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंसाइटफुल, वहां पे भी ऑप्शन था ये, ठीक है, तो यानी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। दोस्तों यदि आप एमपी ग्रेड 1 यानी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय ईएमआरएस के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कवर करेंगे तो आपका कोई भी वोकेब वाला पार्ट, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब बढ़ते हैं स्लो यानी धीमा, अनअवेयर यानी जो अज्ञात है जिसको, फुलिश मूर्ख, तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा इंसाइटफुल हो जाएगा, सूझबूझ वाला, कीन अंडरस्टैंडिंग या परस्पिकेशस का सिनोनिम ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा भाई? अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा परस्पिकशस, ठीक है ना, परस्पिक्यूअस, ठीक है, परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस मीन्स क्या हो जाएगा? इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड यानी स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड यानी स्पष्ट।
पर्सपीक्यूअस मीन्स हो जाएगा इजी टू अंडरस्टैंड या स्पष्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर यानी स्पष्ट। अब इधर देखेंगे कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने वाला, कॉम्प्लेक्स कठिन। एम्बिगुअस मीन्स क्या हो जाए, एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट, जिस कंटेंट का या जिस चीज का मीनिंग आपको सही समझ में नहीं आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस, अस्पष्ट, ठीक है ना। तो एम्बिगुअस, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग ये अच्छे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इनका मतलब हो जाता है अस्पष्ट, और ये इस वर्ड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। यानी पर्सपिक्यूअस का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्लियर, जबकि बी सी डी हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो गए, बी सी डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्ट, ठीक है ना। पर्ट मीन्स क्या हो जाए, चुस्त, चुस्त या चंचल, चंचल, ठीक है ना। नटखट, ठीक है, नटखट। जिंदा दिल, जिंदा दिल, ठीक है। या बोल देंगे चिकी, चिकी, ठीक है, चिकी, बोल्ड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लाइवली। लाइवली यानी चंचल, नटखट, जिंदा दिल। बोरिंग यानी बोरिंग करने वाला, बिल्कुल डल, बोर करने वाला यानी इंटरेस्ट ना होना। डल यानी क्या हो जाएगा, ग्लूम, सैड हो जाएगा, ठीक है ना। डल यानी विदाउट एनी इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लोबी मीन्स भी सैड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा लाइवली। पर्ट, जिंदा दिल, लाइवली, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स क्या हो जाएगा, पर्टिनेंट मीन्स हो जाएगा संबंधित, ठीक है ना, संबंधित, संबंधित। पर्टिनेंट मीन्स हो जाए संबंधित या अप्रोप्रिएट, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। अब इसको हम लोग बोल देंगे सुइटेबल भी बोल देंगे, ठीक है ना, सुइटेबल। संबंधित, संबंधित को इंग्लिश में और क्या बोलेंगे, रेलेवेंट, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इररेलेवेंट यानी हो जाएगा असंबंधित, यानी तर्क संगत नहीं। रेलेवेंट यानी तर्क संगत, पर्टिनेंट हो जाएगा। जबकि इररेलेवेंट यानी हो जाएगा जो तर्क संगत ना हो। यूजलेस, विदाउट यूज, कोई यूज नहीं होता इसका। अनरिलेटेड यानी असंबंधित, यानी संबंधित जो ना हो। तो जाहिर सी बात है बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा रेलेवेंट, पर्टिनेंट का। बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा भाई, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा परूज, ठीक है। ये वर्ड हो जाएगा परूज, परूज, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, परूज। परूज मीन्स क्या हो जाता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन कह लेंगे, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान पूर्वक एग्जामाइन करना, ऑप्शन ए राइट आंसर। एग्जामाइन करना यानी बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। निगलेक्ट, निगलेक्ट यानी उपेक्षा कर देना, अवॉइड टालना, रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर देना, ठीक है ना। और बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एग्जामाइन यानी ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करना, पढ़ना, डीप रीडिंग करना, ठीक है। परूज का सिनोनिम हो जाएगा। परूज मीन्स डीप स्टडी या ऑब्जर्वेशन या एग्जामाइन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या भाई, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा परवर्स, ठीक है ना, परवर्स, ठीक है। परवर्स मीन्स क्या हो जाएगा, हठी, ठीक है ना। ऑब्स्टिनेट, क्या बोल देंगे, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यानी हठी, स्टबॉर्न, जिद्दी, ठीक है ना, जिद्दी, ठीक है। परवर्स मीन्स हो जाएगा जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। स्टबॉर्न और राइट आंसर। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, एग्रीएबल सहमत होने वाला, फ्लेक्सिबल यानी लचीला, यानी हाँ ना या जो भी आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे पुनः फिर से एक बार फिर से, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा परवर्स का सिनोनिम हो जाएगा स्टबॉर्न या ऑब्स्टिनेट, ऑप्शन ए राइट आंसर है, जिद्दी। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मीन्स क्या हो जाए, निराशावादी, ठीक है, निराशावादी यानी जो हर चीज में नेगेटिव साइड देखता है, ठीक है, नेगेटिव साइड देखने वाला
व्यक्ति पेसिमिस्ट कहलाता है, पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। तो नेगेटिव ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो निराशावादी यानी हर पार्ट के वो नेगेटिव पॉइंट को फाइंड करता है। होपफुल आशावादी, चीयरफुल प्रसन्नता, और ऑप्टिमिस्टिक इसका एंटोनिम हो जाएगा, निराशावादी का आशावादी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बी सी डी ये तीनों एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव, निराशावादी, पेसिमिस्टिक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पेस्टर। पेस्टर मीन्स क्या होता है? चिढ़ाने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेस्टर मीन्स चिढ़ाने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेस्टर मीन्स चिढ़ाने वाला, टीस करने वाला। ठीक है ना, टीस, टीस तंग करने वाला, तंग करने वाला। ऑप्शन राइट आंसर दे असिस्ट यानी सहायता करने वाला, कंफर्ट आराम देने वाला, इनकरेज यानी प्रोत्साहित करने वाला। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन ए हो जाएगा अनॉय। अनॉय मीन तंग करना या चिढ़ाना। पेस्टर ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ये वर्ड है पिटीशन। पिटीशन मीन्स होता है याचिका। ठीक है ना, ये लीगल वर्ड हो जाता है, याचिका। ठीक है ना, अपील। ठीक है, अपील, याचिका या अपील, निवेदन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट। पिटीशन यानी याचिका या अपील या निवेदन। रिफ्यूजल यानी अस्वीकार करना, डिनायल अस्वीकृति, कमांड आदेश। तो अस्वीकृति ये सब हो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट, याचिका, अपील या रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पिटीशन का। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर ये है, ये क्या है? पेट्रीफाई। पेट्रीफाई मीन्स क्या हो जाएगा? पेट्रीफाई मीन्स हो जाता है पत्थर बनाना। ठीक है ना, डरावना, भयानक। ठीक है, ठीक है, यानी पेट्रीफाई यानी थोड़ा डरावना, डराना। ठीक है ना, डराना या धमकाना, डराना। और इसका मतलब हो जाता है टू मेक स्टोन। टू मेक स्टोन यानी पत्थर बना देना, हार्डशिप कर देना, हार्ड कर देना। ठीक है, या टू टर्न, टू मेक की जगह पे आप टर्न भी लिख सकते हैं, टू टर्न इनटू स्टोन। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा टेरिफाई यानी डराना, धमकाना। ठीक है, सूद यानी शांत करना, आराम देना, और काम शांत करना, चीयर यानी प्रसन्न करना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पेट्रीफाई यानी डराना, धमकाना, टेरिफाई करना। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा? फोनेटिक। फोनेटिक मीन्स होता है ध्वनि संबंधी, ध्वनि संबंधी। ठीक है, ध्वनि संबंधी। ठीक है, यानी ये साउंड रिलेटेड कह लेंगे इसको। ठीक है ना, साउंड रिलेटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वोकल। वोकल मीन्स होता है साउंड संबंधित, ध्वनि संबंधी। विजुअल, विजुअल यानी दृश्य, आंखों के सामने जो चलचित्र चलता रहता है, फिल्म, उसे विजुअल कह लेंगे। फिजिकल यानी भौतिक संबंधित। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाव संबंधी, भाव। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो बी सी डी फिर से एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वोकल। फोनेटिक का सरनेम वोकल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा भाई? अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा पिलीज। इसको, इसकी स्पेलिंग है पी आई डबल एल ए जी ई। ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे पिलीज। ठीक है ना, पिलीज। पिलीज मीन्स क्या होगा? इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे। कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है ये। हालांकि सभी वर्ड्स पूछे गए हैं, लेकिन इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, पिलीज मीन्स होता है लूटना। ठीक है ना, लूटना, लूटना, लूट, लूट इंग्लिश वर्ड भी है। ठीक है, स्टील। ठीक है, यानी कि टू स्टील वायलेंटली या टू रॉब, रॉब यानी लूटना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। प्लंडर, प्लंडर मीन्स क्या हो जाएगा? लूटना। ठीक है ना, टू स्टील वायलेंटली, लूटना। प्रोटेस्ट, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, सिक्योर रक्षा करना, सुरक्षा करना, सेव यानी बचाना। तो बी सी डी जाहिर सी बात है एंटोनिम्स रहेंगे ही। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पिलीज का सरनेम हो जाएगा प्लंडर, लूटना। ठीक है, टू स्टील वायलेंटली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला
इंपॉर्टेंट वर्ड है पायनियर। पायनियर मीन्स होता है मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, ठीक है ना, मार्गदर्शक, गाइड, ठीक है, मार्गदर्शक या गाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लोरर भी कह लेंगे, एक्सप्लोरर, लीडर, ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर मीन्स क्या हो जाता है, मार्गरक्षक, मार्गदर्शक, ठीक है, नई राह दिखाने वाला। ट्रेल ब्लेजर मीन्स होता है नई राह दिखाने वाला, नई, ठीक है, नई राह दिखाने वाला। फॉलोअर यानी फॉलो करने वाला, अनुसरण करने वाला। सपोर्टर, सपोर्ट करने वाला। एडवर्सरी, एडवर्सरी मीन्स दुश्मन, बैरी, ठीक है ना, बैरी, दुश्मन। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रेल ब्लेजर यानी नई राह दिखाने वाला। एक्सप्लोरर, सपोर्टर, लीडर, गाइड, पायनियर का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा भाई, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा पिकेंसी, ठीक है, पिकेंसी। पिकेंसी मीन्स होता है तीखापन, ठीक है ना, तीखापन या मसालेदार, तीखापन या मसालेदार। पिकेंसी मीन्स तीखापन या मसालेदार, यानी टेस्ट फ्लेवर, ठीक है, स्पाइसनेस, स्पाइसीनेस यानी तीखापन, मसालेदार। डलनेस, डल यानी मंद। ब्लैंडलेस, ब्लैंडनेस मिश्रण, ठीक है। फ्लैटनेस, सपाट, ठीक है, ब्लैंडनेस मीन्स सौम्यता, ठीक है, और फ्लैटनेस समतलता या उदासी। तो स्पाइसीनेस हो जाएगा तीखापन या मसालेदार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, पिकेंसी का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। पिटफॉल, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पिटफॉल। पिटफॉल मीन्स क्या हो जाएगा, छिपा हुआ खतरा, ठीक है, छिपा हुआ खतरा, यानी अ हिडन डेंजर, ठीक है, हिडन डेंजर, ठीक है, या जाल, छिपा हुआ खतरा, छिपा हुआ खतरा। ऑप्शन देखेंगे, ट्रैप, जाल, स्केप बच के निकलना, सेफ्टी सुरक्षा, लिबर्टी यानी आजादी। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पिटफॉल यानी जाल, यानी अ हिडन डेंजर, जाल, खतरा। पिटफॉल का सिनोनिम ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पिथी, ठीक है, पिथी मीन्स क्या हो जाएगा, सार गर्भित, ठीक है, पिथी मीन्स क्या हो जाएगा, सार गर्भित। सार गर्भित मीन्स क्या हो जाएगा, यानी ब्रीफ, ब्रीफ बट फुल ऑफ नॉलेज, ठीक है, फुल ऑफ नॉलेज, ठीक है, फुल ऑफ नॉलेज या फुल ऑफ मीनिंग। इसको आप समझिए, ब्रीफ छोटा लेकिन ज्ञान से भरा हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, कंसाइज यानी छोटा लेकिन ज्ञान से भरा हुआ। पीडी का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसाइज यानी छोटा लेकिन ज्ञान से भरा हुआ। वर्डली मीन्स, वर्डी मीन्स शब्दाडंबर, बहुत ज्यादा शब्द। लेंदी बहुत बड़ा। एलाबोरेटेड यानी विस्तृत, एलाबोरेटेड यानी विस्तृत। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा स्क्रीन पर ऑप्शन ए है, पीडी यानी ब्रीफ बट फुल ऑफ नॉलेज या फुल ऑफ मीनिंग। कंसाइज यानी छोटा, ठीक है, पीडी मीन्स संक्षिप्त। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है पिटी। पिटी मीन्स हो जाता है दया, ठीक है, दया, अनुकंपा, दया या अनुकंपा हो जाएगा पिटी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंपैशन मीन्स हो जाएगा दया, ठीक है ना, दया या अनुकंपा। हेटेड नफरत, एंगर गुस्सा। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स नफरत या तिरस्कार, कंटेम्प्ट मीन्स नफरत या तिरस्कार। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। कंपैशन यानी पीटी का सिनोनिम हो जाएगा दया या अनुकंपा, ठीक है। मर्सीनेस,
ये हो जाएगा प्लॉडिट। प्लॉडिट मीन्स होता है प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। प्लॉडिट मीन प्रशंसा, अप्लाउज, प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा, ठीक है, ठीक है, प्रेज यानी प्रशंसा। ब्लेम, ब्लेम यानी दोष लगाना, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, ऑपोजिशन यानी विरोध, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है अप्लाउज। अप्लाउज मीन्स हो जाता है, अप्लाउज मीन्स प्रशंसा करना या ताली बजाना या सम्मान देना, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्लॉडिट का सिनोनिम ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। अब ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना, बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्ली, प्ली मीन्स हो जाता है निवेदन, ठीक है ना, प्ली मीन्स निवेदन यानी रिक्वेस्ट। ऑप्शन देखेंगे, रिफ्यूजल यानी अस्वीकार, डिनायल अस्वीकृति, और ऑर्डर यानी आदेश। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपील, निवेदन या रिक्वेस्ट। प्ली मीन्स अपील, निवेदन या रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्लीड, प्लीड मीन्स होता था विनती, ठीक है ना, विनती, ठीक है ना, विनम्र निवेदन, ठीक है। प्लीड मीन्स क्या हो जाएगा, विनम्र निवेदन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेग यानी निवेदन करना, विनती करना, रिफ्यूज अस्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, डिना यानी अस्वीकार कर देना, मना कर देना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीड यानी बेग, विनती। प्लीजेंट मीन्स हो जाएगा खुशनुमा, ठीक है ना, खुशनुमा, ठीक है ना, खुशनुमा, प्लीजेंट, चीयरफुल, एग्रेबल, ठीक है, स्वीकार्य या उपयुक्त, एग्रेबल स्वीकार या उपयुक्त यानी खुशनुमा ही मान लेंगे। हार्श कठोर, बिटर कड़वा, सीवियर यानी गंभीर, ठीक है ना, सीरियस। ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर एग्रेबल हो जाएगा। सिनोनिम प्लीजेंट का चीयरफुल, खुशनुमा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। प्लीजिंग, प्लीजिंग मीन्स होता है प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है ना, प्लीजिंग मीन्स प्रसन्नता पूर्वक। चीयरफुल, चीयरफुल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डिलाइटफुल यानी प्रसन्नता पूर्वक। एनॉइंग यानी चिढ़ाने वाला, बोरिंग बिल्कुल बेस्वाद, टीडियस, टीडियस मीन्स भी हो जाएगा उबाऊ या थकाऊ, टीडियस मीन्स उबाऊ या थकाऊ। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे, बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन ए है, डिलाइटफुल, प्लीजिंग, ठीक है, प्लीजिंग। बढ़ते हैं आगे। प्लीजर यानी बिल्कुल प्रसन्नचित, प्लेजर मीन्स प्रसन्नचित, ठीक है, हैप्पी माइंड। डिलाइट प्रसन्नता, एंगर क्रोध, फियर डर, बोर्डम यानी बिल्कुल बेस्वाद, उबाऊ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिलाइटफुल प्लेजर का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा, ये है प्लेबसाइट। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लेबसाइट। प्लेबसाइट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लेबसाइट मीन्स होता है जनमत संग्रह, ठीक है ना, जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह यानी पब्लिक वोट, पब्लिक वोट, ठीक है, या इलेक्टेड, जनमत संग्रह। रेफरेंडम, रेफरेंडम मीन्स भी पब्लिक वोट या जनमत संग्रह यानी लोगों के सभी, द गवर्नमेंट मेड बाय द पीपल, ठीक है। डिक्टेटरशिप तानाशाह, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, सिलेक्शन यानी चयन। तो ये रेफरेंडम इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, प्लेबसाइट का सिनोनिम हो जाएगा। प्लेबसाइट यानी जनमत संग्रह, जन मतदान, पब्लिक वोट या इलेक्शन। डिक्टेटरशिप तानाशाह, अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंट करना, नियुक्त करना, सिलेक्शन यानी चयन करना। ये बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन ए है, रेफरेंडम यानी प्लेबसाइट का सिनोनिम हो जाएगा पब्लिक वोट, इलेक्शन या जनमत संग्रह। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ जो है आपके स्क्रीन पर, ये है प्लेस्ड। प्लेस्ड मीन्स क्या हो जाएगा,
प्लेज मीन्स हो जाता है प्रॉमिस करना, ठीक है ना, प्लेज प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ठीक है ना, प्रतिज्ञा। प्रॉमिस मीन्स भी प्रतिज्ञा करना। ब्रोकन तोड़ना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, इग्नोर मीन्स नजरअंदाज करना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ऑप्शन ए हमारा प्रॉमिस प्लेज का सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर, प्रचुर, यहाँ पे प्रचुर लिख देंगे। सफिशियंट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सफिशियंट, ठीक है, सफिशियंट, ठीक है, सफिशियंट हो जाएगा। तो सफिशियंट मीन्स पर्याप्त हो जाएगा, प्लेंटीफुल, ठीक है ना, प्रचुर, प्लेंटीफुल, इनफ, एम्पल बोल देंगे, एम्पल, एम्पल हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, ठीक है, प्रचुर हो जाएगा पर्याप्त, अबंडेंट पर्याप्त, सफिशियंट, एम्पल, इनफ। रेयर यानी बिल्कुल दुर्लभ, स्कार्स कमी, इनसफिशियंट यानी अपर्याप्त। तो बी सी और डी ये हो गए एंटोनिम्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबंडेंट यानी पर्याप्त, प्रचुर, सफिशियंट, प्लेंटीफुल का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लाइट। प्लाइट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लाइट मीन्स होता है कठिन स्थिति, ठीक है ना, कठिन स्थिति, एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यानी क्या हो जाएगा, विपरीत स्थिति, कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, ठीक है ना, परिस्थिति, हार्ड सिचुएशन। तो एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, प्लाइट, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट मीन्स क्या हो जाता है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन या कठिन परिस्थिति या बुरा समय, हार्डशिप, ठीक है। सेलिब्रेशन यानी बिल्कुल एंजॉय करना, मजा लेना, फ्रीडम स्वतंत्रता, सॉल्यूशन यानी समाधान। तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे, बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा प्लाइट का सिनोनिम ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेडिकेमेंट यानी कठिन परिस्थिति, एंड अनप्लीजेंट या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्लाइट का सिनोनिम प्रेडिकेमेंट। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लॉट। प्लॉट मीन्स क्या हो जाता है, टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना, ठीक है ना, धीरे धीरे चलना, ठीक है, टू वॉक स्लोली, एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना। तो ट्रज, ट्रज का ट्रज मीन्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चलना। टू वॉक स्लोली, रन दौड़ना, रेस तेज दौड़ना, स्प्रिंट, ठीक है, स्प्रिंट, स्प्रिंट मीन्स हो जाता है पूरा तेज लगा के दौड़ना, एकदम ये पूरी ताकत हिम्मत लगा के दौड़ना। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमेशा की तरह ऑप्शन ए है, अक्सर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है हमारा। ट्रज धीरे धीरे चलना, टू वॉक स्लोली, प्लॉड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। प्लम्प मीन्स हो जाता है गोल मटोल, ठीक है ना, गोल मटोल, मोटा, ठीक है, ठीक है, गोल मटोल, ठीक है, गोल मटोल मोटा। चबी, चबी मीन्स क्या हो जाएगा, गोल मटोल या मोटा, गोल मटोल या मोटा, छमी, चबी। अब ये है स्किनी। स्किनी मीन्स होता है बिल्कुल पतला दुबला। लीन मीन्स भी पतला दुबला कमजोर, थिन मीन्स भी पतला दुबला। तो बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, चबी, गोल मटोल, ठीक है, मोटा, ठीक है ना, मोटू, छोटे से मोटू से, प्लम्प यानी गोल मटोल। तो ये हो गए हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। अब इस तरह से हमने 950 सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगले लेक्चर में 1000 करेंगे, हमारा टारगेट है 1500 तक, उसको ए टू जेड सिनोनिम्स कवर करेंगे। दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स जो किसी भी एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए मोर देन इनफ है।
पढ़ते रहिए। यदि आप एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, टीचिंग, सीयूटी या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आने वाले एग्जाम्स जो हैं केवीएस, एनवीएस या एमपी ग्रेड 1 या किसी भी स्टेट के एग्जाम्स हो, उनको क्वालिफाई सिलेक्शन लेने के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बिग थम्स अप, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।